हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने अभी जा रहे हैं कैसे हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य जीवन पालन कर सकते हैं। और ये तो विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज़रूर है, और साधु भक्तों के लिए तो बहुत ज़रूर है, वैष्णव के लिए भी ज़रूर है, भक्ति के लिए भी ज़रूर है, और गृहस्थ जीवन भी जो सफलता प्राप्ति करने वो भी चाहिए ज़रूर है। उत्तम संतान उत्पत्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत जरूर है। कि जीवन में यदि विकास करने के लिए चाहते हैं भी ब्रह्मचर्य जीवन भी जरूर होता है। पुण्य हमें कैसा ब्रह्मचर्य बिता सकते हैं। ब्रह्मचर्य के मैंने पिछला वीडियो में बताया था, ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य धारण करना, उनको बचा के रखना, इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ऐसे ही शास्त्र के हिसाब से ब्रह्मचारण इति ब्रह्मचारी, माने भगवान के अनुसरण, ब्रह्म परम भगवान कृष्ण है, उनको अनुसरण करे, इसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो भगवान के भक्त बन जाता है उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या भगवान की शरणागत हो उनको अनुसरण करना, किंतु शरीर की दृष्टि से जो भौतिक संसार हम लोग को ये करते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब ऊर्ध रेतस, और ऊर्ध रेतस उनका रेत, उनका वीर्य, उनका सीमेन ऊर्ध्वगामी होना, उनको निम्नगामी नहीं करना, अनुशून्य ये होना। इसलिए कैसा हम ब्रह्मचर्य को व्रत धारण कर सकते हैं। प्रथम होता है ब्रह्मचर्य होने के लिए व्यक्ति के मन में संकल्प होना चाहिए। फर्स्ट मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूँगा, संकल्प, जिसके संकल्प तरह दृढ़ता होता है वही ब्रह्मचर्य रह पाता है। जिसमें संकल्प नहीं है वो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं कर पाता। इसलिए प्रथम होना चाहिए संकल्प। नेक्स्ट होता है भोजन की शुद्धि होना चाहिए। अशुद्ध आहार करे, रजोगुणी खाना खाएगा कि तमोगुणी आहार करेगा, वो ब्रह्मचारी बन नहीं सकता। बनना बहुत के लिए कठिन, उनके लिए हो नहीं पाएगा। इसलिए भोजन सात्विकी होना चाहिए। जो मांस खा रहा है, जो उल्टा सीधा खाते हैं, खाने पीने में रजोगुणी चीज़, मसाला कड़े और चटपटी तीखे, ऐसा जो भोजन जो रजोगुणी और तामसी की भोजन ग्रहण करते हैं कि राक्षस लोगों के जैसा मांसाहार करता है, वो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए उनके लिए सात्विकी भोजन की आवश्यकता है भोजन में। नेक्स्ट कहा जाता है स्त्रियों के प्रति उचित सम्मान। स्त्रियों के प्रति कामुक वासना में यदि रहता है व्यक्ति, वो ब्रह्मचर्य जीवन बिता नहीं सकता। कामुक वासना तभी होता है जो कामों के बारे में वार्ता करता है, चर्चा करता है, सुनता है, देखता है, बोलता है, तभी उनके मन में वासना पैदा होता है। इसलिए इसी चीज़ से दूर रहे। स्त्रियों प्रति उचित सम्मान होगा तो मातृवत परदारेषु, हमारे वैदिक शास्त्र में कहा जाता है, दूसरा स्त्री अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को व्यतिरिक्त दूसरा कोई भी स्त्री उनको अपनी माँ जैसा ही रखना चाहिए। किंतु विद्यार्थियों को अपनी बहन हिसाब से देखे, दूसरी स्त्री को देखे, सम्मान, कभी उनकी चेहरा को न देख कर के कोई भी स्त्री देखता है उनके पैर को देखने के लिए दृष्टि रहता है। वास्तविक यदि कोई स्त्री की पैर देखता है उनकी धन प्राप्ति होता है, और पैर देखने से उनका आँख की नज़र, जो नज़र है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध माने क्लीन होता है, शुद्ध होता है, परिवर्तन हो जाता है, माने गलत चिंतन विचार खत्म हो जाता है। उनकी दृष्टि शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और जब भी वो स्त्रियों की चरण दर्शन करता है और चेहरा दर्शन करता है, वो काम वासना में प्रभावित होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी जो है उचित सम्मान स्त्रियों प्रति होना चाहिए। उसमें स्त्रियों के साथ झगड़ा करना ना, उनके बीच झगड़ा, बीच में फंसना, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों से झगड़ा से दूर रहना चाहिए। उचित डिस्टेंस, जो आवश्यकता है यदि उनसे संपर्क इतना रखना, यदि आवश्यकता नहीं उनसे संपर्क नहीं रखना। जो आवश्यकता होता है उतना ही उनके संबंध रखना चाहिए। इवन यदि गृहस्थ हैं उनको मध्य में नारद जी बता रहे श्रीमद् भागवत में, गृहस्थ को अपनी बेटी है, अपनी बहन है, यदि जवानी बहन है कि बेटी है, उनसे भी मध्य में गृहस्थ को उनसे दूर बनाए रखे, एकांत में उनसे वास नहीं करे। ऐसे सोचे स्त्री जैसा ही है, आग की सदृश है, और ब्रह्मचारी जो पुरुष है माखन के जैसा ही है,
सब साथ रहेंगे तो पुण्य उनके मन में वासना आ सकता है, इसलिए दूर रखने के लिए वो बनाए के रखने के लिए कहा गया है ब्रह्मचारी जीवन में। इसलिए उचित डिस्टेंस यदि रखा जाता है और तभी वो हो सकता है। मन में विशेष करके संकल्प और कामुक वासना से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट कहा जाता है नशीली वस्तु से। देखिए जितना क्राइम हो रहा है, जितना जैसे रेप केस हो रहा है, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? ये सब नशीली चीज़ खाने के लिए, शराब पी के आ रहे हैं, उनका बुद्धि खत्म हो गया। इसलिए नशा चीज़ खाने वाला व्यक्ति कभी इंद्रिय प्रति संयम वृत्ति नहीं रख सकता। इंद्रिय तभी संयम रहेगा नशीली चीज़ से दूर रहे। वो तपस्या कर सकता है, इंद्रियों को संयम कर सकता है, तभी वो ब्रह्मचर्य जीवन बिता सकता है। नेक्स्ट है कामुक विचार से रहित होना चाहिए। हमेशा कामुक विचार से दूर रहे। सोचने का विचार, मन में विचार नहीं, थिंकिंग नहीं होना चाहिए, कि डिस्कस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर कोई देखना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार रहेगा तो वो तब बच सकता। और वो अपने को छोटा मानने वाला, दीनहीन, अपने को दीनता रहता है। जैसे हमारे अहंकारी व्यक्ति पास वो ब्रह्मचर्य बिताना कठिन होता है, माया फंसा देता है उसको। ये संसारी बड़ा माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है, बहुत कठिन है पार होना। किंतु अपन को दीनहीन रहने वाला, मैं तो छोटे मोटे जीव हूँ, भगवान के आश्रित हो जाता है, कृष्ण के आश्रित हो जाता है, कृष्ण की कृपा से वो माया को पार कर सकता है इस संसार में। भगवान गीता में बताते दैवी है गुण में मोया दूरतया मामयो जे प्रपद्यन्ते मायामतम तरन्ति थे। मेरा दैवी माया शक्ति पार होना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरा शरण में आ जाता है वो माया को पार कर सकता है, न तो पार नहीं हो सकता। ये भगवान बताते गीता में। इसलिए दीनता बहुत जरूर है ये करना। भगवान के आश्रित, नेक्स्ट भगवान के आश्रित होना चाहिए। भगवान के आश्रित, उनका कृपा का आश्रित, कृष्ण के ऊपर हमेशा डिपेंड करना चाहिए। कृष्ण मेरे को बचाइए आपकी माया से। इसलिए प्रभुपाद को एक बार भक्त पूछे थे, आप क्या प्रार्थना करते? प्रभुपाद बोले मैं कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ आपके माया से मेरे को बचाइए। इसलिए हर भक्त को हमेशा पता है आपकी माया से हमको बचाइए, आपकी जो माया शक्ति है इससे बहिरंग से। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, जब सूर्य आता है अंधकार था अपने आप हट जाता है। ऐसे कृष्ण जहाँ पर रहते हैं वहाँ अंधकार भी, माया रूपी अंधकार अपने आप हट जाएगा। इसलिए कृष्ण हमेशा हृदय में वास करें। इसलिए कोई भी स्त्री हो पुरुष हो हमेशा भगवान के आश्रित रहे, उन भगवान को प्रार्थना करे, उनकी ये बन के रहे, तभी वो माया से बच सकता है। नहीं तो माया से बचना कठिन है हमेशा। अब कलि युग में कृष्ण के आश्रित मतलब कृष्ण के नाम को ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र यदि रेगुलर हम जप करते रहेंगे, निरंतर जप करते रहेंगे, कृष्णा में हृदय में हमेशा वास करेंगे। और जहाँ पर कृष्ण वास करेंगे पुण्य धीरे धीरे पुण्य माया धीरे क्या, कृष्ण चाहेंगे तो तुम तुरंत माया खत्म। कृष्ण की कृपा से माया भाग सकता है, माया से बच सकते। इसलिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर करने वाले कृष्ण के नाम की कलि युग में साधन है। कलि युग में और कोई साधन नहीं है। हरे नाम आश्रित होकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए यदि हम जीवन बिताएंगे और कृष्ण की कृपा पर आश्रित ही रहेंगे और वैष्णव अपराध, नेक्स्ट वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे कि भगवान के भक्तों की अपराध चरण अपराध नहीं करते, तभी हम माया से बच सकते। यदि भक्त लोग चरण अपराध करते हैं माया पकड़ लेता है, वहाँ तुरंत माया आ जाता है। यदि भगवान के भक्तों से अपराध रहित होते हैं, निरपराध में भजन करते हैं, तभी कृष्ण की अनुकंपा मिल जाता है तुरंत। और कृष्ण अनुकंपा होने तो असंभव नहीं। इसलिए कृष्ण तभी विराजमान जो निरपराध में विजय को भजन करते हैं। यदि भक्तों चरण अपराध होता है, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, अलग कई अपराध है, किंतु सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध, भक्तों की चरण अपराध। भक्तों के अपराध करते हैं तभी मन में संसारी भोग की वासना पैदा होता है। हमेशा सोचना चाहिए हम भोक्ता नहीं है, हम तो भोग्य, हम भोक्ता नहीं, भोक्ता तो कृष्ण है। हमें कोई भी जो भी वस्तु संसारी भोग की वस्तु हैं वो इसका मालिक ही स्वामी भोक्ता कृष्ण है। एंजॉयर कृष्ण, हम एंजॉयर नहीं है। हम कीड़े मकड़े माया में फंस गए, हम भोक्ता वाले अपनी अनुभव करते, किंतु कृष्ण पर डिपेंड करना चाहिए और कृष्ण प्रार्थना कर से माया से बचने के लिए, तभी हम बच सकते हैं। हरे कृष्णा।